पहले क्वेश्चन देखें 2016। On January 1st, 2016, the balance sheet of ABH Partners, their share profit and loss in the ratio of 4:3 respectively, showed as under. So balance sheet है. They liquidate their business. The other assets were sold at rupees 1,10,000. The account payable were settled in rupees 21,000 and paid अकाउंटेबल note था कितना ऊपर, account payable 30,000. यानी फायदा हो गया। समझ रहे हो बेटा, पहले अदर एसेट बेचोगे, अकाउंट्स पेबल पे भी फायदा हो रहा है, उसमें भी रियलाइजेशन आएगा। ठीक है, नहीं अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा 30, कैश क्रेडिट होगा 21 और 9,000 का रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। जी आगे। And paid note payables in full. The partner accounts were settled with the variable cash. Available cash, sorry. अवेलेबल, ठीक है, सही। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का कोई मामला नहीं ना इसमें। रिक्वायर्ड में बस जनरल एंट्री बनानी है और लिक्विडेशन भी है। सिर्फ जनरल। बेटा जल्दी से बना के मुझे चेक करवाते हैं। क्विकली सब लोग स्टार्ट करें। पहले क्या करोगे, अदर एसेट्स बेचोगे, कैश डेबिट, अदर एसेट क्रेडिट, और देखना रियलाइजेशन कहां पर आएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, अकाउंट्स पेबल और रियलाइजेशन, और फिर उसके बाद एक कैश का टी अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन का टी अकाउंट बनाना। रियलाइजेशन के टी अकाउंट से चेक करना कितना गेन और लॉस हो रहा है, उसको रेशियो से बांटो। ये भी सॉल्व करें और मुझसे पूछते जाए, मैं मौजूद हूं। आप लोग मुझसे पूछते जाएं क्या क्या चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है। रोहान तुम कोई और एयर देख लो जब तक। तुम इसकी लिक्विडेशन समरी बना लो रोहान, जो तुमने किया हुआ है 2016 का, इसकी लिक्विडेशन समरी बनाओ जरा। ठीक है भाई, सब लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टार्ट कर लें। इस क्वेश्चन में देखें क्या क्या हो रहा है, कि स्टेप लेके चलें। पहले एसेट्स को बेचें, लायबिलिटीज को पे ऑफ करें, फिर उसके बाद गेन और लॉस निकालें। ठीक है, और अगर कोई बहुत ज्यादा फंसता है टी अकाउंट में, तो फिर वो जबानी निकाल ले गेन और लॉस, और फिर उसको बांट दे, और फिर उसके बाद फाइनल सेटलमेंट कर दे। जिनको पता है कि जिन जो कर सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर है कि आप टी अकाउंट दिखाएं एग्जाम में। रेज हैंड करोगे, मैं माइक ऑन कर दूंगा अगर किसी को जरूरत हो तो।
सेटलमेंट से पहले पे होनी चाहिए। अच्छा मैं भी करवा रहा हूँ, व्हाट्सएप तो मैं नहीं देख रहा रूहान, लेकिन मैं भी ये करवा रहा हूँ। तो सामने आ जाएगी सिचुएशन, उसको देख लेना। रूहान जरा माइक ऑन कर लो, रेज एंड करके तुमसे वैल्यूज ले लें। रेज हैंड करना। जी सर। अब देखो सब लोगों ने एंट्रीज बना ली होंगी, तो मैं तुम लोगों को एक एक्सक्यूज मी रफ सा बता रहा हूँ। देखो पहली एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और अदर एसेट्स क्रेडिट, ऐसे ही है। कैश कितना डेबिट किया रोहन? 1,10,000। 1,10,000 का कैश है और 90,000 जो है वो रियलाइजेशन है, और यहां पर आ जाएगा 2 लाख। ठीक हो गया। उसके बाद देखें, उसके बाद जो है वो अकाउंट्स पेबल की पेमेंट हो रही है। अकाउंट्स पेबल डेबिट कितना अकाउंट्स पेबल पे हो रहा है? 30,000। और उसमें कैश कितना देना है? 21,000। और बकिया जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट है, वो है 9,000। ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखो रियलाइजेशन 2 जगह आ रहा है। अभी जैसे किसी ने सवाल पूछा था कि अकाउंट्स पेबल की एंट्री बाद में बना लें। अगर आप अकाउंट्स पेबल की एंट्री बाद में बनाते तो रियलाइजेशन तो रह जाता, तो रियलाइजेशन बाद में बदलता। तो रियलाइजेशन जिस जिसमें आना है वो पहले बन जाए। अब देखो रियलाइजेशन डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है। डेबिट में 90, क्रेडिट में 9 है। इसका मतलब नेट देखा जाए तो 81 डेबिट में हैवी है, तो 81,000 का नुकसान हुआ है। डेबिट साइड हैवी होने का मतलब नुकसान हुआ है। अभी नुकसान बांट दिया आपने। किस किस में नाम बताना बेटा? सर अहमद कैपिटल, हम्म, बिलाल कैपिटल, हमजा कैपिटल। ठीक है। बेटा इन तीनों के कैपिटल जो है वो डेबिट हो गए। अब इनको आपने रेशियो से बांटा होगा। रेशियो दिया हुआ है कोई? जी सर। क्या रेशियो था? सर अहमद का है 4, बिलाल का 3 और हमजा का इस सर 2। आपने रेशियो से बांटा होगा 81,000 को 4/9। जी सर। 4/9 36,000। फिर उसके बाद ठीक है, एक का रेशियो 3 है, एक का रेशियो 2 है, और इनका अमाउंट 27 है, इनका अमाउंट 18 है। क्या भाई सब लोग मैच कर लें, ये आंसर्स आ रहे होंगे। अब इन तीनों के कैपिटल डेबिट हो गए। ठीक है, और
ये देखें, मैंने आप लोगों से कहा आप लोग कर लें पहले, फिर आप चेक कर लें इसको। पहले खुद से कर लें, अगर कोई मिड ऑफ द क्वेश्चन है तो वो खुद से करे पहले, बिना देखे स्क्रीन पर। ठीक है जी। और आखिरी एंट्री में इनको पैसे दे दिए जाएंगे। अच्छा, इन तीनों के कैपिटल्स कितने थे वो जरा चेक कर लेते हैं और उनको पैसे दे देते हैं। नोट्स पेबल भी है, पहले उसकी पेमेंट होगी। याद रखिएगा, कर्जा कोई भी पहले सारे कर्जे पे हो जाते हैं, फिर फाइनल सेटलमेंट होती है, बस ये जरूर याद रखिएगा। तो नोट पेबल तो फुली पे करना है। कितना अमाउंट है वो? 10,000। कितना? 10,000। सही है। अच्छा, मुझे तीनों के कैपिटल बता देना क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं। इनका कैपिटल कितना था? सर अहमद का है 88,000। 88 में से 36 माइनस कर देंगे। 52 आएगा, 52,000। यानी इनको जो पेमेंट होगी वो 52 की होगी, राइट। फिर उसके बाद बिलाल कैपिटल 66,000। से माइनस कर दोगे 27। 39,000। फिर उसके बाद हमजा कैपिटल 44,000। उसमें से माइनस कर दोगे 18। 26,000। इन दोनों का अमाउंट सम करो, तीनों का। 1,17,000। 17,000। 1,17,000। 117। अब गौर से मेरी बात सुने बेटा, सवाल सॉल्व हुआ हुआ स्क्रीन पर, मैच करें, चेक भी करेंगे। कैश देखिए, कैश डेबिट हो रहा है कितना, ये उन लोगों के लिए जो टी अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो देखिए कैश डेबिट हो रहा है कितना। अच्छा, ट्रिक ये है कि पहले टी अकाउंट बना लो, सॉरी पहले एंट्रीज बना लो फिर टी अकाउंट बना लो। अब देखो 1,10,000 का कैश डेबिट हो रहा है, 90,000 का जो यहाँ पे लॉस हो रहा था, ठीक है, अदर एसेट्स क्रेडिट हो गए। यहाँ पर लाइबिलिटी पे हो रही है लेकिन फायदा हो रहा है, 9,000 क्रेडिट हो गया। तो 9,000 ये क्रेडिट में, 90,000 ये डेबिट में, इसका मतलब 81,000 का डेबिट साइड हैवी है, इट मीन लॉस हुआ है। हमने उसको रेशियो से तीनों में बांट दिया और रिलेशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। उसके बाद अकाउंट्स पेबल की, नोट्स पेबल की पेमेंट कर दी। अब जिसका जितना कैपिटल बनता है ना वो माइनस कर लो। इसका 88 था, इसका लॉस माइनस करके बकिया इसको कैश दे देंगे। इसका जितना भी था उसका लॉस माइनस कर देंगे 66 में से, और इसका जो कैपिटल था 44, उसमें से 18 माइनस कर दिए, बकिया कैश क्रेडिट कर दिए। लेकिन ये चेक कर लो कि कैश पहले से कितना था बेटा, कैश जीरो हो रहा है नहीं हो रहा है, इतना कैश था भी हमारे पास जी। पहले से कैश कितना था क्वेश्चन में? 38,000। 38,000 सर। 38,000 में प्लस करो 110, इसका मतलब 38 और 110 हो गए 148। 1,48,000। 148 में से ये चले जी गए, सर। माइनस कर दो 127, 1,27,000। उसमें से 10 माइनस कर दो। 1,17,000। ये देखो आखिरी एंट्री में 1,17,000 पे कर दिया, तो अब ये भी माइनस करोगे, जीरो हो गया कैश, राइट। यानी जितना कैश बेटा पहले से था, जितना कैश और आया, पहले से 38,000 का कैश था, 1,10,000 का कैश और आया, तो कितना हो गया, 1,48,000 का कैश हो गया। उसमें से ये कैश चला गया, फिर भी फिर और ये वाला कैश भी चला गया। दोनों कैश देने के बाद 1,17,000 बच रहे हैं, और वही 1,17,000 हमने आखिरी एंट्री में दे दिए, तो क्वेश्चन बैलेंस हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको इसकी लिक्विडेशन समरी करवा देता हूं। चलिए अब लिक्विडेशन समरी करते हैं। बेटा प्लीज फोकस कीजिएगा। सब लोग स्क्रीन पर देखें। जी बेटा, अब इसकी अगर लिक्विडेशन समरी देखें
कैश आपके पास है, अदर एसेट्स आपके पास है, अकाउंट्स पेबल आपके पास है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आएगा चेंज। वो चेंज क्या आएगा, यहाँ अकाउंट्स पेबल के बाद आ जाएगा, थोड़ी सी स्पेस यहाँ से कम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैश है, अदर एसेट्स हैं, अकाउंट्स पेबल है, अकाउंट्स पेबल के साथ है नोट्स पेबल, ठीक है। और नोट्स पेबल के बाद 3 कैपिटल्स हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास जगह कम है, हम इसको थोड़ा सा अकाउंट्स पेबल के लिए A/C, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, और 3 कैपिटल कौन कौन से हैं वो देख लेंगे हम। ये तीनों के कैपिटल यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और सेकंड इज, ठीक है, एंड द थर्ड इज, ठीक है जी। ये हमारे पास सिचुएशन है। अब हम क्या करते हैं, अब क्योंकि मेरे पास तो थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा इसको फॉन्ट साइज कम कर लेता हूँ। I'm going for changing the font size. Let me do 9. Yes, it's okay. अब आप यहाँ पर देखें, लिक्विडेशन समरी आपके सामने। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, लिसन टू बी केयरफुली। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस। सब लोग तवज्जो से देखिएगा बेटा। बैलेंस हमारे पास है 88,000, 38 और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 38,000। और सर कैश 38,000 है और अदर एसेट हैं 2 लाख। ठीक है, 38,000 और 2 लाख, और फिर उसके बाद इधर आ जाएंगे, यहाँ पर अकाउंट्स पेबल है 30, नोट्स पेबल है 10, ठीक है। सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, सारे बैलेंसेस लिख देते हैं। ये पहला जो कैपिटल है ये है 88, और ये कितना है 66,000, 6, और दिस इज 44,000। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, तवज्जो सुनिएगा। अदर एसेट्स बेचे गए हैं, उसका इफेक्ट क्या आएगा, अदर एसेट्स बेचे गए हैं बेटा, ठीक है। जब अदर एसेट्स बेचे गए होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तवज्जो से देखिएगा, कैश आ जाएगा। कितना कैश आ जाएगा, अदर एसेट्स बेचे हैं, कितने की बेचे हैं, 1,10,000। 10,000 के, ठीक है। 1,10,000 के अदर एसेट्स बेचे हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं कि वैल्यूज का मसला आएगा। ये अदर एसेट्स हो गए, और ये अकाउंट्स पेबल है, ये ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल का जो है मामला, ये थोड़ा सा आगे ले जाते हैं कि यहाँ पर आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल। जी बेटा, अब ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अदर एसेट्स 1,10,000 रुपये के आ गए, और ये जो हैं ये आपके पास से चले जाएंगे, ठीक है, ये माइनस हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद लॉस हुआ बेटा। अब हर स्टेप पे लॉस बढ़ता है, लिक्विडेशन समरी में हर स्टेप पे लॉस बढ़ता है। एंट्रीज में तो एक साथ बढ़ जाता है ना बेटा। 90,000 का लॉस है, रेशो से बांटो अगर, 90,000 का लॉस है, 4/9, 3/9, 2/9, इन दोनों इनके कैपिटल्स कम हो जाएंगे। अहमद को लॉस हुआ है 40,000 का।
ठीक है, बिलाल को हुआ है 30,000। और हमजा को हुआ 20,000। सर अहमद को 40,000 का हुआ है, हमने 90 लिख दिया। ठीक है बेटा, ये लॉस हो गए। अब देखते हैं इनके बैलेंसेस क्या आ रहे हैं। लॉस के बाद यहाँ पर पोजीशन क्या हो जाएगी, 148 इनके पास कैश आ गया, अदर एसेट्स चले गए, लाइबिलिटीज अपनी जगह खड़ी हुई हैं अभी भी, ठीक है। 30,000 नोट्स पेबल अपनी जगह मौजूद, 10,000। थोड़ा सा ख्याल रखो कि चीज़ों के नीचे चीज़ें, अमाउंट्स के नीचे अमाउंट्स आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखें, आपके पास से ये चला गया, 48 बचा, इसको भी लॉस हो गया, एंड इट इज आफ्टर द लॉस द अमाउंट इज 46, राइट, 46,000, 36 सॉरी, इट्स 36। और फिर उसके बाद 44 में से 20 माइनस कर दें, दिस इज 24, राइट। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, इसके बाद अगर हम चेक करें तो पॉइंट नंबर 2 पर पेमेंट हो रही है, दिस इज पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। अच्छा, अब अकाउंट्स पेएबल की पेमेंट हो रही है, उसमें भी मामला है थोड़ा सा, वो क्या कि आपके पास से पैसे जा रहे हैं 21, ठीक है, और आपका जो कर्जा उतर रहा है वो पूरा उतर रहा है, अकाउंट्स बिल का कर्जा आपका पूरा उतर रहा है 30,000। तो जो आपको गेन हो रहा है 9,000 का, वो भी बटेगा। अब वो जब गेन बटेगा तो इनके हिस्से में आएगा, तो वो वहां पे फायदा हो रहा है ना आपको। तो यहाँ पर 4,000, यहाँ पर 3,000, बट आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द चैट बिकॉज उसमें फिर वक्त कम है हमारे पास अभी, मैं चैट देख ही नहीं रहा हूँ अभी। अच्छा, इसके बाद देखिए 148 में 21,000 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 1,27,000। ये देखिए ये कैश आ गया आपके पास, लाइबिलिटी जीरो हो गई आपके पास अकाउंट्स पेबल की, और ये आपके पास एक लाइबिलिटी रह गई है 10,000, और इसका कैपिटल अब हो चुका है कितना, 52, और इसका कैपिटल कितना हो चुका है 39,000, और इसका कैपिटल हो चुका है 26,000। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, आप पेमेंट कर देंगे नोट्स पेबल की, जो कि 10,000 रुपये है। जैसे ही आप नोट्स पेबल पे करोगे, यहाँ से भी नोट्स पेबल माइनस हो जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ से नोट्स पेबल माइनस करेंगे तो हम जाएंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे पेमेंट्स ऑफ नोट्स पेबल, इट्स अ थर्ड स्टेप। और अब हमारे पास आ जाएगी आखिरी चीज, फाइनल सेटलमेंट टू पार्टनर्स, राइट। बेटा देखिए इसका बैलेंस कितना मौजूद है, 117,000 का आपके पास ये मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो लाइबिलिटीज पे हो चुकी हैं, सब खाली हो गया। यहाँ पर देखें इसका बैलेंस, दिस इज 52,000 एंड इट्स बैलेंस इज यू कैन सी 39,000, राइट। द नेक्स्ट बैलेंस इज 26,000। अगर इनको सम किया जाए इन तीनों को, तो अब मैं पे करने जा रहा हूँ इनके पैसे। जब हम इसके 117 हमने यहाँ से पे कर दिए, और उनका सम भी 117 आ रहा है, एंड इफ वी डिडक्ट द सेम अमाउंट फ्रॉम हेयर, ये देखिए 52 इसको पे हो गए, और ये देखें 39 इसको पे हो गए,
और फिर उसके बाद जो है वो 26 इसको पे हो गए। देखें सारे बैलेंसेस निल हो गए। ठीक है, तो लिक्विडेशन समरी आपको मैं समझा दूं एक दफ़ा। देखिए सबसे पहले आपने बैलेंसेस लिख दिए, उसके बाद जब आपने एसेट अदर एसेट्स बेचे तो कैश इंक्रीज हो गया, अदर एसेट डिक्रीज हो गए। उसके बाद आपके पास जो आपको गेन हुआ वो इस लॉस हुआ इसमें इसमें और इसमें बढ़ गया। ठीक है, इन तीनों में लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर लॉस के बाद इनकी वैल्यूज ये आ गई। फिर उसके बाद आपने 21,000 पे किए, लेकिन कर्जा 30 का माफ हो गया, तो 9,000 जो बचे वो इन तीनों में बढ़ गए। इनका कैपिटल बढ़ गया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद नोट्स पेबल की आपने पेमेंट कर दी, और फिर उसके बाद आपने फाइनल सेटलमेंट कर दी, एंड दैट्स ऑल। अगर पेपर में हम जनरल लेजर ना बनाएं तो सर मार्क्स डिडक्ट तो नहीं होंगे? डिडक्ट हो सकते हैं। जब भी मैंने कहा डर है कि डिडक्ट हो सकते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट ले लिएगा, लिक्विडेशन समरी सामने मौजूद है। लिक्विडेशन समरी सामने मौजूद है, टेक द स्क्रीनशॉट। न्यू चैप्टर जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट मंडे को हम स्टार्ट कर लें। कल मुझे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लो जो भी है परसों की क्लास में। हाँ, एबीएच पार्टनर्स नाम दिया हुआ है बेटा, एबीएच पार्टनर्स नाम दिया हुआ है, तो ऊपर जनरल जनरल में लिख देंगे हेडिंग में, और लिक्विडेशन समरी के ऊपर भी लिख देंगे एबीएच पार्टनर्स। और बेटा किसी को कुछ सवाल करना है? सबको सवाल के जवाब मिल गए तो एक एक करके लीव कर सकते हैं, वरना